हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था इंटीग्रेशंस। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाके आप वो वीडियो देखिए। और आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ग्राफ। इस वीडियो में हम ग्राफ को पढ़ना सीखेंगे। ग्राफ को पढ़ने से मतलब है हमारा कि ग्राफ से हम बता सकते हैं वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव है, या स्पीड इंक्रीज़ कर रही है डिक्रीज। ग्राफ से आज हम ये पढ़ना सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रखा है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, एंगल थीटा दे रखा है। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा जो है, थीटा होता है स्लोप। थीटा क्या होता है, स्लोप। थीटा होता है स्लोप। ठीक है, अगर हमें वैल्यूज़ गिवन हो, इक्वेशन गिवन हो, तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर हमें इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप निकालते हैं हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जर्नल फॉर्मूला होता है ये हमारा स्लोप निकालने का। तो इस ग्राफ से हम स्लोप कैसे निकालेंगे, इसमें हमें स्पीड और टाइम गिवन है, तो s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। ये क्या हो गया, चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। और ये क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें इसमें एक और स्ट्रेट लाइन दे दी, इसका जो एंगल है वो θ1 है। तो हमें बताना कि वेलोसिटी इस वाली लाइन की ज़्यादा होगी या इस वाली लाइन की ज़्यादा होगी। तो वेलोसिटी किस लाइन की ज़्यादा होगी, वेलोसिटी तो इस वाली लाइन की ही ज़्यादा होगी जिसका एंगल जो है क्या है, बड़ा है, थीटा बड़ा है, उसी का स्लोप इंक्रीज होगा। और उसी का फिर क्या है, स्लोप इंक्रीज होगा तो क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमें ये वाला ग्राफ गिवन है। ऐसे फिर ये इसमें जो है 3 रीजन्स बन रहे हैं, ये वाले रीजन्स बन रहे हैं इसमें, ये O A B और ये C। ठीक है, और इनकी वैल्यूज हमें गिवन है। यहाँ पे हमें 12 है, जो स्पीड है वो हमें मीटर में गिवन है, और टाइम जो है वो किस में, सेकंड में गिवन है। यहाँ पे 8 दे रखा है, यहाँ पे हमारा है, ये तो ओरिजिन पे तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे भी 8 दे रखा है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 15। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, फाइंड वेलोसिटी। वेलोसिटी बतानी है किसकी, रीजन ऑफ रीजन OA AB एंड BC। हमें इन रीजन्स की क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। तो पहले देखते हैं हम OA रीजन की वेलोसिटी देखते हैं। OA रीजन की वेलोसिटी कैसे निकलेगी, ये वाला पॉइंट माइनस ये वाला y2 माइनस y1, तो ये रहेगा हमारे पास 8 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1। x2 हमारे पास 8 है, x1 हमारे पास क्या है 0, 8 माइनस 0, तो ये हो गया 8 अपॉन 8 1 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या आ गई हमारी, OA रीजन की वेलोसिटी आ गई हमारी 1 मीटर पर सेकेंड। किसके लिए आई है ये हमारी OA रीजन के लिए, OA रीजन के लिए आई है। अब निकालेंगे हम AB रीजन के लिए। AB रीजन के लिए वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, AB रीजन में हमारे पास ये रीजन रहेगा, ये OA रीजन था, ये AB है, और ये फिर BC रीजन रहेगा। ठीक है, ये वाली वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम इस रीजन की, इस रीजन की वेलोसिटी जो है क्या निकलेगी, 0 होगी वेलोसिटी। अगर हमारे पास ऐसे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है ग्राफ में तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है। हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, अगर निकालना चाहो आप तो निकाल सकते हो। ये पॉइंट हमारे पास 8 है। ठीक है, 8 माइनस ये वाला पॉइंट भी क्या है 8 अपॉन ये वाला पॉइंट 12 माइनस 8, ये हो गया हमारे पास 0 अपॉन 4। ठीक है, तो 0 अपॉन 4 0, वेलोसिटी क्या हो गई 0,
वेलोसिटी क्या हुई 0। हम डायरेक्ट भी यहाँ से देख के बता सकते थे, अगर हॉरिजेंटल लाइन दे रखी है ग्राफ में और वेलोसिटी पूछ रखी है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी 0 होगी। ठीक है, इसके बाद हमें किस रीजन की वेलोसिटी बतानी है, बीसी रीजन की, रीजन बीसी। बीसी रीजन की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, सिमिलर वे में निकालेंगे। ये वाली निकलेगी हमारे पास 12 माइनस 8 अपॉन 15 माइनस 12, 4 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई बीसी रीजन की, 4 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद जो है हमें नेक्स्ट ग्राफ गिवन है, ये वाला ग्राफ दे रखा है हमें, ये ग्राफ गिवन है ऐसे। ये वाला ग्राफ गिवन है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी है और ये रीजन्स बना रखे हैं, ये ओ ए रीजन हो गया और ये ए बी रीजन हो गया। ठीक है, और ये बी सी रीजन। इसकी वैल्यू है हमारे पास 10, इसकी वैल्यू है और इसकी 25 और इसकी है 50। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या बताना है, वेलोसिटी बतानी है तीनों रीजन्स की। फाइंड वेलोसिटी इन रीजन, किस रीजन में बतानी है, ओ ए कोमा ए बी एंड बी सी। इन तीनों रीजन में हमें क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो पहले निकालेंगे हम ओ ए रीजन की वेलोसिटी। ओ ए रीजन की वेलोसिटी कैसे निकलेगी, ये वाला पॉइंट हमारे पास सेकंड है, मीन्स y2, अब ये वाला y1, तो y2 माइनस y1 15 माइनस 0, y2 की वैल्यू 15 है, y1 की वैल्यू 0। ठीक है, इसके बाद जो है x2 जो है हमारे पास 10 है और x1 0 है, 15 अपॉन 10, 3 अपॉन 2, तो ओ ए रीजन की वेलोसिटी हो गई हमारे पास 3 अपॉन 2। ये क्या है, स्लोप, और वेलोसिटी 3/2 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी वेलोसिटी ओ ए रीजन के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं हम किसके लिए निकालेंगे, नेक्स्ट ए बी रीजन के लिए। अब निकालेंगे हम ए बी रीजन के लिए, फॉर रीजन ए बी। ए बी रीजन के लिए कैसे निकलेगी, ए बी रीजन के लिए निकलेगी हमारे पास सिमिलर वे में निकलेगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 अपॉन x1। और हम डायरेक्ट बता सकते हैं, हमने फर्स्ट वाले ग्राफ में भी यही सीखा कि अगर हमें यहाँ पे कोई हॉरिजेंटल लाइन मिलती है ग्राफ में तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो डायरेक्ट बता सकते हैं हम यहाँ से कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो ए बी रीजन के लिए वेलोसिटी क्या होगी 0। अगर हम इसे निकाल के देखना चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास y1 कितना है 15 और y2 भी कितना है 15, तो 15 माइनस 15 अपॉन x2 है 12 माइनस 10, 0 अपॉन 10, तो ये रहेगा हमारे पास 0। तो वेलोसिटी कितनी हुई यहाँ पे, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे रीजन, फॉर रीजन बीसी रीजन के लिए निकालेंगे। अब हम अगर बीसी रीजन के लिए निकालेंगे तो इसके लिए y2 की वैल्यू क्या है 0 और y1 की 15, तो 0 माइनस 15 अपॉन, ये वाला ग्राफ था 25 माइनस x2 की वैल्यू है 25 और x1 की वैल्यू है 20, तो 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 15 अपॉन 10,
3/2, 3/2 स्लोप आ गया इसके लिए। तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी 3/2 मीटर पर सेकेंड। इस रीजन के लिए हमारी वेलोसिटी रहेगी 3/2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम एक ट्रिक देखते हैं। अगर हमें थीटा जो है लेस देन दे रखा है 90 से, मीन्स हमें ग्राफ से थीटा जो है लेस देन मिलता है 90 से, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। अगर थीटा लेस देन है 90 से तो थीटा होगा पॉजिटिव। अगर थीटा जो है ग्रेटर देन है 90 से, 90 डिग्री से, तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि हमें ये दे रखा है, ये वाला ग्राफ गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमें 5t गिवन है और यहाँ पे s जो है वो कितना है, 10। तो इसमें हमें क्या बतानी है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम, स्लोप निकालेंगे, जो स्लोप होगा वही हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। तो स्लोप क्या होगा इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के लिए स्लोप है y2 है हमारे पास 0 माइनस y1 कितना है 10 अपॉन x2 है हमारे पास 5 माइनस x1 कितना है 0। ठीक है, तो -10/5 -2। ये क्वेश्चन हमें क्या है, दे रखा था, निकालना था, और उसके लिए हमें क्या बताना था, ग्राफ गिवन थे। मीन्स हमें इसमें ये नहीं पूछ रखा था कि इसकी वेलोसिटी -2 आएगी, हमें इसमें ग्राफ दे रखे थे कि ग्राफ कैसा बनेगा इसके लिए। फर्स्ट ऑप्शन था हमारे पास ये वाला, वेलोसिटी इसमें दे रखी थी 2। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देख। सेकंड वाला ग्राफ गिवन है हमें ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यहाँ पे हमें 2 दे रखा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। सी ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पे हमें -2 गिवन है। ठीक है, और डी ऑप्शन गिवन है हमें ये वाला, इसमें यहाँ पे -2। वेलोसिटी वर्सेस टाइम दे रखा है, -2 वेलोसिटी दे रखी है। तो इसमें से हमारा कौन से वाला ठीक है, -2 वेलोसिटी रहेगी हमारे पास और स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख, हमें यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है और उसमें हमें बताना कि ग्राफ क्या बता रहा है हमें। ये वाला ग्राफ दे रखा है, किसके वर्सेज दे रखा है, डिस्टेंस वर्सेज टाइम। ठीक है, ये कर्व जो है ऐसे दे रखी है। तो हमें बताना है कि इसमें जो है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट देखेंगे, मीन्स थीटा देखेंगे हम। थीटा हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हमारा थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज। और थीटा जितना भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से देख लो, अगर ये वाला थीटा आ जाता है हमारे पास, लेकिन ये भी क्या है हमारा 90 से छोटा है, तो वेलोसिटी जो है क्या होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। इस ग्राफ में वेलोसिटी जो है पॉजिटिव होगी, क्योंकि थीटा जितना भी इंक्रीज हो रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वो 90 से लेस ही रह रहा है। तो वेलोसिटी क्या रहेगी हमारी, वेलोसिटी रहेगी हमारी पॉजिटिव। ठीक है, टाइम के साथ थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, थीटा क्या होता है, स्लोप। अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर रही है, इस ग्राफ में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे। एग्जिस्ट कैसे करेगा, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है फोर्स जो है बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में लग रहा है। अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है तो वहाँ पे क्या करेगा, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आपको ये सब समझ आया। इन्हीं सभी बातों को देखते हुए हम यहाँ पे
और ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ भी हमें किसके वर्सेस दे रखा है, स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम दे रखा है। ये कर्व जो है, इस ग्राफ में जो कर्व है वो हमें गिवन है ऐसे, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो जो है थीटा जो है वो क्या है, थीटा जो है वो क्या है, 90 से लेस है। थीटा लेस है 90 से। अगर थीटा लेस है 90 से तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। और हमें इसमें यह भी बताना है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज कैसे होगी, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज तो हो ही नहीं सकती। जैसे जैसे हम टाइम के साथ बढ़ रहे हैं तो हमारे जो थीटा है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है ये थीटा। अगर थीटा डिक्रीज हो रहा है, थीटा क्या होता है, स्लोप। अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। जो हमारा स्लोप होता है वही वेलोसिटी होती है। अगर स्लोप डिक्रीज होगा, स्लोप डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें, एक्सेलरेशन होगा हमारा नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन को पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये बताने का हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है। जो कर्व हमें गिवन है, अगर वो डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, अगर वो कर्व जो है अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बारी, ये वाला दे रखा है हमें ग्राफ किसके वर्सेस, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, और हमें यहाँ पे ये वाली कर्व गिवन है। ये क्या है, अपवर्ड। अगर कर्व जो है अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम ये वाली कर्व जो है हमें डाउनवर्ड गिवन है। अगर कर्व डाउनवर्ड हो तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। डाउनवर्ड में क्या होता है, डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम कर्व से बता सकते हैं कि जो ग्राफ गिवन है उस ग्राफ का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर कर्व जो है अपवर्ड दे रखी है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर कर्व जो है हमें डाउनवर्ड दे रखी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो जो हमने अभी बताया उस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। ये वाला ग्राफ गिवन है हमें, ये वाला किसके वर्सेज है, ये भी डिस्टेंस वर्सेज टाइम, और कर्व दे रखी है हमें ऐसे। तो इसमें बताना है हमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, ये तीनों चीज़ें बतानी है हमें। और स्पीड का एक जो है रिलेशन है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है दोनों अगर क्या आ जाती हैं, सेम साइन की हैं। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का क्या है, साइन सेम है, तो स्पीड क्या करेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, तो स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। ओके, तो इस क्रम में हमें बताना है वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा और स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो इसमें हम पहले तो देखेंगे थीटा। थीटा क्या है इसमें, ये वाला बनेगा थीटा हमारा। ये क्या है, 90 से लेस है। ये वाला थीटा क्या है हमारा, थीटा जो है 90 से लेस है। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा हमारा नेगेटिव, ठीक है। स्लोप नेगेटिव हुआ तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो अब हमें इसमें एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन का तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला है, अगर कर्व डाउनवर्ड है तो क्या करेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अगर कर्व अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसमें कर्व क्या है, अपवर्ड, कर्व अपवर्ड दे रखी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें, पॉजिटिव। कर्व जो है हमें कैसे गिवन है, अपवर्ड, हेंस
वी कैन से एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर कर्व हमें अपवर्ड गिवन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमें यही बताना था। और इसमें एक चीज़ और क्या बतानी थी, साइन वाले बतानी रह गई। स्पीड, स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो हमें इसमें वेलोसिटी का साइन तो क्या दे रखा है, नेगेटिव, और एक्सेलरेशन का साइन क्या दे रखा है, पॉजिटिव। और अपोजिट साइन हो तो स्पीड क्या करती है, डिक्रीज। तो इसमें स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज। स्पीड क्या होगी इसमें, डिक्रीज। ठीक है, सिमिलर वीडियो, एक दो वीडियो और करेंगे हम ग्राफ पे। अगर अगले वीडियो में ग्राफ कवर हो जाता है तो ठीक है, नहीं नेक्स्ट वीडियो और देंगे हम ग्राफ पे। ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है।